नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम गुप्ता, एक स्पेशल मदर, एक स्पेशल टीचर आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पल्सी की। सेरेब्रल पल्सी को मस्तिष्क पक्षाघात भी कहा जाता है। यह बच्चों में देखी जाने वाली एक प्रमुख समस्या है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनका जो मस्तिष्क होता है उसको नुकसान पहुंचने के कारण उनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। जिसके लक्षण ये होते हैं कि जो बच्चा होता है जिसे 4-5 महीने में उसकी गर्दन रुक जाती है, तो बच्चे की जो गर्दन है वो अनियंत्रित रहती है। उसको शरीर में अकड़न बनी रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी रहती है। वो बोलने में भी जैसे जैसे उसका समय बढ़ता है वो बोलने में उसकी समस्याएं बनी रहती हैं और कुछ अलग टाइप की वो हरकतें करता रहता है बच्चा। उसका जो शरीर है वो असंतुलित होता है, वो शरीर को साध नहीं सकता है और ना ही वो खड़ा हो सकता है, ना ही वो बैठ सकता है। ये इसकी प्रमुख समस्या होती है। ये जो है मुख्य तौर से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो स्पैटिक है वो मुख्य तौर पे बच्चों पे पाया जाता है। इसके अलावा और 3 प्रकार के ये और होते हैं, जिसमें एक मिश्रित होता है जिसमें बच्चों को एक समस्या के संग और कई 3-4 समस्याएं होती हैं, और डिस्कनेक्टिक होता है, और तो एक और होता है जिसका नाम है एटेक्टिकल। सेरेब्रल पल्सी से ग्रस्त जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ये समस्या होती है। एक तो वो बच्चे बहुत रोते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बना रहता है, उनमें खाने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, वो दूध पीने में बहुत रोते हैं, और बहुत सारे केसों में तो ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खाना खा नहीं पाते हैं, निगल नहीं पाते हैं, तो उनको जो भोजन है उसको पीस के और पतला करके उन्हें पिलाया जाता है, जिससे उन्हें पोषक तत्व मिल सकें। नहीं तो अधिकतर केसों में देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो दूध पे ही निर्भर रहते हैं, उन्हें दूध पिला के ही बड़ा किया जाता है। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी हैं जो इन बच्चों के संग बनी रहती हैं। इसके कारण बहुत हो सकते हैं। इसका कारण जन्म से पहले भी हो सकते हैं और जन्म के बाद भी हो सकते हैं। जन्म से पहले के कारण जैसे समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, और जो बच्चा है यानी जो भ्रूण होता है माता के गर्भ में, उसका जो है उस समय उस बच्चे के भ्रूण में मस्तिष्क में जो है ऑक्सीजन का ना जाना, और मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में संक्रमण का हो जाना, और अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक भी ये हो सकता है। भ्रूण के मस्तिष्क में जो होता है रक्त का प्रवाह नहीं होना, यानी कि जो बच्चा है जब माता के गर्भ में होता है तो जो उसका मस्तिष्क जब उस समय डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जो है रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है। और भी इसके कई कारण हैं। और जन्म के बाद मुख्य तौर पे कारण है चोट लग जाना या दम घुटना। बच्चे का किसी वजह से दम घुट रहा है तो उसकी वजह से भी उसकी जो मस्तिष्क की जो मांसपेशियां हैं उनमें जो है कमजोरी आ जाती है या फिर उनमें नुकसान होता है, जिसकी वजह से बच्चों में सेरेब्रल पल्सी का होना एक कारण है। और पीलिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जन्म के तुरंत बाद उनको पीलिया होता है, जिसकी वैसे तो लगभग नॉर्मली हर बच्चे को पीलिया होता है और बच्चे ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसों में ऐसा होता है कि बच्चों के अंदर संक्रमण बढ़ जाता है और उसकी वजह से बच्चों को नुकसान होता है। तो सेरेब्रल पल्सी के बहुत सारे कारण हैं। सेरेब्रल पल्सी में एक बीमारी के साथ अन्य कई बीमारियों को देखा गया है, जैसे कि बच्चे के अंदर बौद्धिक अक्षमता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन का होना। बच्चा जो है बातों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है। उसके शरीर में विकलांगता का होना यानी कि उसके चलने फिरने में परेशानी होना, उसको भोजन संबंधी समस्या होना, उसके व्यवहार में समस्या का होना, उसका ना बोलना। इसका जो प्रमुख लक्षण है हम यही पहचान सकते हैं जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है और जब वो अपने समय से कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे छोटे बच्चे को हम अपना एक उंगली देते हैं तो वो उसे झट से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो जिस बच्चे में ये सेरेब्रल पल्सी की समस्या होगी वो आपकी उंगली को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उनमें मांसपेशियों की जो होती है परेशानी होती है। उनकी जो गर्दन है वो रुकती नहीं है, वो गर्दन हिलती रहती है, उसको सहारे के द्वारा ही पकड़ा जाता है। तो इसकी जो इलाज के लिए है वो मुख्य तौर पे है कि जो चिकित्सक है उनकी सलाह से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों के द्वारा इन बच्चों का इलाज किया जाता है। इनकी फिजियोथेरेपी की जाती है, इनकी जो है स्पीच थेरेपी की जाती है, और जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनके द्वारा भी कुछ इनकी जो दवाइयाँ हैं वो चलाई जाती हैं, जिससे इनमें बेहतर बदलाव आते हैं।
इनमें बच्चों को जो है बैठने की समस्या बहुत प्रमुख तौर पे होती है, क्योंकि जब भी बच्चे छोटे होते हैं तब तो हम इन्हें अपनी गोद में ले जा सकते हैं, लेकिन जब ये बड़े होने लगते हैं तो इनको लेके जाने में बहुत समस्या आती है। इनके लिए एक चेयर आती है जिसे सीपी चेयर कहा जाता है। जो सीपी चेयर होती है वो मार्केट में उपलब्ध है। जिन बच्चों को ये समस्या है उन बच्चों को वो सीपी चेयर उनके पेरेंट्स को लेनी चाहिए, जिससे वो बच्चा कुछ समय के लिए उसमें बैठ सके। उसे जब बच्चा बैठेगा तो आप उन बच्चों को उस चेयर के आगे एक डेस्क लगा होता है, उसको उनकी जो रोज़ के काम है, उन्हें खाना खिलाना है और पानी पिलाना है या और भी बहुत सारे जो काम हम बच्चे से करवा सकते हैं या उनके कर सकते हैं, उन्हें कराने के लिए बहुत सुविधा होती है। उस चेयर में जो होती है बेल्ट लगी हुई होती है, जिससे बच्चा जो है आगे-पीछे गिरता नहीं है, वो उसमें सदा रहता है, उसमें बाँध दिया जाता है उस बच्चे को। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इन बच्चों के लिए बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं। हम जिनके घर में भी इस टाइप के बच्चे होते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो इस टाइप की चेयर लेके आएँ, जिससे बच्चे की जो समस्या है उसमें कुछ न कुछ तो निदान होता है, क्योंकि जब बच्चा बैठता है तो उसको खुद को भी अच्छा लगता है। बच्चा हर समय जब लेटा रहता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें समस्याएँ और बढ़ती हैं। इन बच्चों की जो मांसपेशियाँ हैं बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन दवाइयों के द्वारा इन्हें कहीं हद तक ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे आने वाले नए वीडियोज़ को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।